तो तुला लगन में हम अस्त ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे आपके सिक्स्थ हाउस के लिए। आपके यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में आपको सूर्य दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे इनमें से कोई भी अन्य ग्रह भी स्थित हो सकता है जो कि सूर्य से अस्त होगा। हालांकि सूर्य आपके पंचम भाव में भी स्थित हो सकते हैं, सिक्स्थ में या फिर सेवंथ में भी स्थित हो सकते हैं। यहाँ पे हम एक-एक ग्रह को लेकर देखेंगे कि अस्त होने से उनके जो प्रभाव हैं वो कैसे रह सकते हैं। तो आपका इनमें से कोई भी ग्रह अस्त हो सकता है, 1 ग्रह भी अस्त हो सकता है या 2 ग्रह भी अस्त हो सकते हैं, इवन 3-3 ग्रह भी किसी-किसी के अस्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हम लेते हैं बृहस्पति को, तो बृहस्पति अगर मान लो यहाँ अस्त हो जाते हैं तो बृहस्पति इस हाउस के लॉर्ड हैं और बृहस्पति आपके चार्ट में थर्ड हाउस के भी लॉर्ड हैं। इस केस में बृहस्पति की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि सूर्य अपनी फायरी एनर्जी बृहस्पति को प्रोवाइड कर रहे हैं और ऐसा बृहस्पति है तो कैरियर में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसके साथ-साथ आपके आर्थिक स्थिति को लेके, आपकी डेली लाइफ या आपके करियर वगैरह को लेके बहुत बेटर स्थिति में आप होंगे और काफ़ी अच्छे से निर्णय ले सकेंगे। हालाँकि कभी-कभी अपने बॉस के साथ या कलीग्स के साथ आपके मनमुटाव या विवाद जैसी स्थिति भी बनती रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति के अस्त होने से आपके ज्ञान का फ़ायदा, आपकी बुद्धिमत्ता या आपके विवेक का फ़ायदा मोस्टली दूसरे लोगों को मिलेगा। यहाँ पे इनके अस्त होने से अब क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड हैं तो मेहनत करना आसान हो जाएगा, कोई भी प्रकार की रिस्क लेना आसान हो जाएगा या कोई भी प्रकार का ऐसा डिसीज़न जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई है, समस्या है, वो डिसीज़न आप अच्छे से ले सकेंगे। साथ-साथ में आप अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का भी पूरा प्रयोग कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसलिए आर्थिक मामलों में जो भी आप निर्णय लेंगे, वो काफ़ी विवेकशील तरीके से आप लेंगे। यहाँ पे बृहस्पति थर्ड लॉर्ड होने की वजह से हो सकता है यात्राएँ काफ़ी ज़्यादा देगा, इवन करियर को लेकर भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल देगा। बृहस्पति यहाँ अस्त होने से अब आपको हालाँकि अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता में वृद्धि देखने को मिलेगी और इसका प्रयोग आप अपने करियर और अपनी डेली लाइफ़ में कर सकेंगे। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं शनि को। शनि मान लो अगर आपके अस्त हो जाते हैं आपके सिक्स्थ हाउस में, तो शनि के अस्त होने के केस में सूर्य बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे और सूर्य 11वें घर के स्वामी हैं। इसलिए निश्चित तौर पे ही आपको सूर्य की इस स्थिति का फ़ायदा मिलेगा और शनि अस्त होने से आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भले ही आपका अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा कहीं न कहीं, बट फिर भी आपको यहाँ काफ़ी फ़ायदा होने वाला है क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो सिक्स्थ हाउस का जो शनि है, वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करवाता है। इस केस में आपका एफर्ट मामूली होगा और आपको रिवार्ड बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि यहाँ सूर्य अपनी एनर्जी को डिपॉज़िट कर रहे हैं और शनि अगर अस्त हो जाते हैं, तो आपके लिए 4th हाउस और 5th हाउस से रिलेटेड काम करना या इनसे रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेना भी आसान हो जाएगा। बट ये करियर वाइज़ बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है, जहाँ पर आपको अब शनि के अस्त होने से सूर्य काफ़ी ज़्यादा मदद कर देंगे आपके करियर वाइज़। ऐसा जो जातक होगा वो अपने वर्क प्लेस पे कभी-कभी बहुत ज़्यादा नेम फेम पाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पाएगा और दूसरों से आपको काफ़ी एप्रिसिएशन मिलेगा। भले ही ये स्थिति कहीं न कहीं करियर को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सीरियस भी बनाती है और कभी-कभी जो डोमेस्टिक लाइफ़ है या जो इवन मैरिड लाइफ़ है, उस पर इतना ज़्यादा ध्यान जातक नहीं दे पाता। यहाँ पर अब देखा जाए तो शनि 4th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड होकर वो यहाँ स्थित होंगे आपके 6th हाउस में। इसलिए इन दोनों ही भावों के लिए आपको किसी भी प्रकार का अगर रिस्क है, जैसे घर वगैरह बना रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रहे हैं तो आपको लोन वगैरह लेना है या कोई भी अदर ऐसा काम करना है जो 4th हाउस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड हो, तो उन मामलों में आप काफ़ी बेटर कर सकेंगे और समय पर कर सकेंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं होगा। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए आपकी एजुकेशन को लेकर, संतान पक्ष को लेकर, आपकी इमोशनल कंडीशंस को लेकर और आपके लव लाइफ को लेकर, तो उनमें भी आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और बहुत ही रियलिस्टिक होके डिसीजन लेंगे। इसके बाद हम यहाँ लेते हैं मंगल को। मंगल यहाँ पे अगर अस्त हो जाते हैं तो इस केस में मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस होंगे क्योंकि देखिए छठा घर जो है वो कर्ज का घर तो है ही, शत्रु का घर भी है, साथ साथ में यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर भी। बट हेल्थ वाइज उतना स्थिति यहाँ खराब नहीं होगा, बट ये आपकी मैरिड लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ को ही काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पे अब क्योंकि मार्स है वो 7th लॉर्ड होके बैठे हुए होंगे 6th में। अब जुपिटर की स्थिति आपके चार्ट में बहुत ही बेटर होनी ही चाहिए। साथ में लेकिन मंगल अगर अस्त हो जाते हैं तो सूर्य जितने ज़्यादा मंगल के क्लोज होंगे उतनी ही ज़्यादा मंगल की फायर पावर बढ़ेगी। फायर पावर बढ़ने से अब हो सकता है कि आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ, इवन आपके बहुत ज़्यादा रिलेशंस बिगड़े हुए हों। करियर में शुरुआत में स्टेबिलिटी ना हो या आपका करियर को लेके किसी न किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद चल रहा हो। यहाँ पे अब मंगल के अस्त हो जाने से हो सकता है कि आपका पार्टनर कहीं न कहीं अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी डेली लाइफ में या आपके करियर में। बट आपके उनके साथ रिलेशंस उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे।
मंगल यहाँ पे सेकंड हाउस के लॉर्ड में, सेकंड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आप यहाँ लोन लेने से बचें या कोई भी प्रकार की आर्थिक रूप से रिस्क लेने से बचें तो बेटर होगा। मंगल के अस्त हो जाने से आपको मंगल काफ़ी तेज़ी से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। तो यहाँ आपको अपने आप को या स्वयं को सँभालना होगा और इस एनर्जी को आपको काफ़ी कंट्रोल करना होगा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा यहाँ 10th लॉर्ड होंगे, 10th लॉर्ड होकर वो सूर्य से अस्त हो रहे हैं अगर आपके 6th हाउस में, तो करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। करियर को लेके आपको काफ़ी सारी यात्राएँ करनी पड़ सकती है, इवन विदेश यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। चंद्रमा के यहाँ अस्त हो जाने से अब आपकी डेली लाइफ और डेली रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका योगदान आपके करियर में बहुत ही अहम होगा। बट ऐसा जो चंद्रमा अगर अस्त हो जाता है तो मानसिक रूप से आपको काफ़ी मजबूत बनाता है, जिससे आप हर प्रकार की कंडीशंस को झेलने के लिए माहिर होते हैं। यहाँ पे अब लेकिन इमोशनल आप जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ही प्रॉब्लम बढ़ेगा। हो सकता है कि आपकी काबिलियत का फ़ायदा दूसरे लोगों को मिले या दूसरे लोग किसी भी तरीके से आपको चीट करें, बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल बना दें या कुछ अपनी ऐसी बात कह के आपको प्रभावित कर दें जिससे आप उनके फ़ेवर में आ जाएँगे। चंद्रमा यहाँ पे अगर अस्त हो जाते हैं तो ये करियर वाइज़ कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने के लिए या कोई भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए भी अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा के अस्त होने के केस में हालाँकि घूमने-फिरने की इच्छा या यात्रा करने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। चंद्रमा 10th लॉर्ड है तो ये आपके मान-सम्मान या रिस्पेक्ट को भी बढ़ाने का काम करेंगे और किसी भी एक काम को बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से करने के बारे में भी आपको आइडियाज़ मिलेंगे। तो चंद्रमा का अस्त होना भी मोस्टली यहाँ काफ़ी अच्छा होगा। अगर बृहस्पति आपके चार्ट में बहुत अच्छी कंडीशन में हो तो ये और भी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मानसिक तौर पे आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, हमेशा आपको सूर्य से एनर्जी मिलेगी और मानसिक तौर पे आप जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे, जितने ज़्यादा कठोरतापूर्ण तरीके से अपने आप को मानसिक तौर पे रखेंगे, उतना अच्छा कर सकेंगे। शुक्र के अस्त हो जाने के बारे में अगर हम देखें तो मान लीजिए किसी का शुक्र यहाँ अस्त है 6th हाउस में, तो शुक्र यहाँ धन लग्ज़री के लिए अच्छा है, ऐशो-आराम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और शुक्र आपके लगन के ही स्वामी हैं। इसलिए यहाँ हेल्थ को लेके भी उतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हिसाब से, और शुक्र 8वें घर के भी स्वामी हैं। तो शुक्र के अस्त होने के केस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोग-विलास या खर्चा करने वाला होता है, उसके पास पैसा कभी भी नहीं टिकता। लेकिन यहाँ पे फिर आपका या तो जो पार्टनर होगा, जीवन-साथी होगा, उसका इम्पैक्ट आपके करियर पर काफ़ी स्ट्रॉन्गली पड़ेगा, या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस वर्क प्लेस पे आप हैं, वहाँ पर जो आपके साथ जो भी लोग, आपके कलीग्स लोग जो काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो आपकी मैरिड लाइफ़ पे या आपकी रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। शुक्र के यहाँ अस्त हो जाने के केस में व्यक्ति हमेशा थोड़ा-सा ज़्यादा लालयित रहेगा धन संपत्ति को पालने के लिए, और कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा खर्चा भी करेगा। तो पैसा हाथ में रुकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आर्थिक स्थिति को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। साथ-साथ में आप यहाँ कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो नेचुरल आपकी हॉबी है या नेचुरल क्वालिटीज़ जितने भी हैं, उनको आप कैसे यूज़ करते हैं, ये आपको यहाँ देखना चाहिए। शुक्र यहाँ पे 8वें घर के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने की भी संभावना रहेगी। उसके बाद हम लेते हैं बुध को। मान लीजिए आपके बुध यहाँ अस्त हो जाते हैं, तो बुध वैसे यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, बट बुध के अस्त होने से, क्योंकि बुध को पावर मिल रही है और ये ड्यूअल साइन है, ड्यूअल साइन होने से यहाँ आपको काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस मिल सकते हैं अपने करियर को लेके, साथ ही डेली लाइफ को लेके भी। तो ऐसे में इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपकी डेली लाइफ और आपका वर्क प्लेस पे जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बेटर होगा, काफ़ी अच्छे से आप डिसीजन ले सकेंगे, साथ-साथ में आप काफ़ी सीरियस रहेंगे कुछ भी नया सीखने को लेके, और आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी बेटर होगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो फिर बुध है वो 12वें घर के भी स्वामी, तो 12वें घर से भी कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपका जोड़ सकते हैं कहीं न कहीं। अब लेकिन 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि 12वें घर में यहाँ दृष्टि पड़ रही है बुध की, अगर बुध अस्त हो रहे हैं तो, और वो अपना प्रभाव अपने घर पे डालेंगे, बट वो यहाँ बैठे हुए ग्रह को कंट्रोल भी करेंगे साथ में। बट बुध की एक स्थिति ऐसी होती है जहाँ पर वो अपने साथ बैठे हुए ग्रह के हिसाब से ही रिएक्ट करेगा। तो यहाँ सूर्य का प्रभाव बुध पर बढ़ेगा, तो ये आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा होगा और आपके मान-सम्मान के लिए बेहद अच्छा होगा। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता भी मजबूत होगी और आपकी काबिलियत भी बढ़ेगी। तो इस तरीके के कुछ रिजल्ट्स सामने आएँगे इन ग्रहों के अस्त होते हुए।